आई थिंक ये 150 साल ऊपर ये टेम्पल की जो है स्थापना की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इस टेम्पल ने देखा है। ये रंगून म्यांमार में गणेश टेम्पल भी बोल सकते हैं आप इसे। कृष्णा टेम्पल, काली टेम्पल, सभी देवी शक्ति, सभी देवतागण यहाँ पे हैं ही। तो आप रंगून के 36 स्ट्रीट में आए हुए गणेश टेम्पल के अभी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से उसकी एंट्री है। एंट्री में आप देखिए सामने सी द्वार दिख रहा है। यहाँ से लेफ़्ट जाने पे गणेश जी की एक बड़ी मूर्ति है। काफ़ी सुंदर सी ये मूर्ति बनाई हुई है। इनके आगे आप दर्शन करेंगे तो गणेश जी के आगे ही पास में है काली माता। काली माता जो है वो यहाँ पे बरसों से विराजमान है। आई थिंक ये 150 साल ऊपर ये टेम्पल की जो है स्थापना की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इस टेम्पल ने देखा है। तो ये काली माता है। इन काली माता की जो है ऐसा माना जाता है जो विश मांगो वो विश पूरी होती है, इसलिए काफ़ी लोग आते हैं। इवन हिंदू के साथ साथ यहाँ बर्मीज़ लोग जो हैं जो बुद्धिज़्म में मानते हैं वो भी आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं, अपनी विश मांगते हैं। इसी काली माता के मंदिर की परिक्रमा करते हुए आप पीछे जाएंगे तो पीछे जो है वहाँ पे एक नीम के ट्री में माता की स्थापना की है, इसलिए यहाँ पे माना जाता है मेनली जो ये ट्री की वजह से ही यहाँ पे माता जो है विराजमान है। इसलिए जो भी है लोग आते हैं, अपनी विश मांगते हैं। वैसे थोड़ा से आगे आप जाएंगे तो लक्ष्मी माता को भी यहाँ पे रखा गया है। हम लक्ष्मी माता के अच्छे से दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पीपल का ट्री है। बुद्ध भगवान को पीपल के नीचे ज्ञान हुआ था, तो यहाँ पे बुद्ध की जो है अलग अलग मुद्राओं में स्टैच्यू रखे गए हैं पीपल के नीचे। उसी के पास ये गणेश जी हैं। गणेश जी के अलग अलग छोटे छोटे स्टैच्यू बनाए गए हैं। ये जो है ये मंदिर की हिस्ट्री लिखी हुई है कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्या है। ये छोटा सा पगोड़ा बनाया है जो बर्मा में, म्यांमार में जो है पगोड़ा बनाया जाता है। हम टेम्पल बोलते हैं इंडिया में, बर्मा में इसे जो है पगोड़ा बोला जाता है। तो उसके आसपास देखिए इस तरह से गोल्डन कलर का ये लोग टेम्पल बनाते हैं। उसके आसपास गणेश जी की छोटी छोटी स्टैच्यूज़ को स्थापित किया गया है। उसी के पास देखिए यहाँ पे मेडिटेशन के लिए भी जगह बनाई है। बुद्धिस्ट लोग आते हैं, बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसी के साथ ही पूरे मंदिर का आपने एक साइड के दर्शन किए। मीन्स आप जैसे ही मंदिर में एंटर होते हो लेफ़्ट साइड पे गणेश जी, माँ काली, लक्ष्मी माँ, फिर पीपल देव, वहाँ पे बुद्ध है। फिर ये देखिए यहाँ से एंटर होंगे तो सी द्वार है, दोनों साइड लायन बिठाए हैं। वैसे ही अंदर आप जाएंगे मंदिर में तो सीधा सीधा मंदिर में जाते। ये एक यूनिक टेम्पल है क्योंकि इस मंदिर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो देखा ही है, साथ साथ में इस मंदिर में शिव को भी, शिव की पूरी फैमिली जो है, शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, सबको यहाँ पे अच्छे से। ये मूर्तियाँ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की है। ये पुरानी मूर्तियाँ आप अच्छे से देखेंगे तो गणेश जी हैं, शिवलिंग है यहाँ पे, ये बहुत पुराना है सब, कार्तिकेय। तो ये जो है यहाँ पे शिव को बिठाया गया। साथ में शिव ही के मंदिर के पास, उसी मंदिर के अंदर राधा कृष्णा भी है जो आप आगे दर्शन करेंगे। अब शिव के जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे नवरात्रि चल रही है तो देखिए यहाँ दुर्गा माता की यहाँ पे स्थापना की गई है। पूरा ग्लास का अच्छे से वर्क किया गया है यहाँ पे। ये जो है कह सकते हैं कि 150 ईयर्स अबव इस मंदिर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये अलग अलग गणेश जी हैं, साथ में दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माता की भी स्थापना की है। इसी के पास देखिए यहाँ पे चाइनीज़ देवी देवताओं को भी बिठाया गया है। मीन्स इस मंदिर में सभी धर्म को इक्वली सम्मान दिया गया है। फिर यहाँ से अब आगे जाएंगे, शिव आ गए, दुर्गा माता आ गई। अब उसके आगे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बुद्ध तो है ही, बुद्ध की स्टैच्यू है ही, लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। उसी के पास में देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मणी। ये जो मूर्ति है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की, देखिए उनके अंगूठे पे लगा हुआ था। जब बॉम्ब गिरा था इस मंदिर के आसपास तो उनकी मूर्ति पे भी उसकी इफ़ेक्ट हुई थी, तो अंगूठा जो है वो टूटा हुआ है। तो इस मंदिर की ये विशेषता है। इसके बाद गरुड़देव, हनुमान जी, सबको यहाँ पे अच्छे से बैठाया गया है। ये यहाँ के जो है संत हैं, बर्मा के जो है संत हैं, ये इंद्रदेव हैं यहाँ के बर्मा के ही। उसके आगे देखिए यहाँ पे सत्य साई बाबा, उनकी भी स्थापना की गई। तो ये है ऑल ओवर। आपने 36 स्ट्रीट में आया हुआ रंगून में, जब भी आप रंगून आए इस मंदिर के अच्छे से दर्शन कीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे सभी देवी देवताओं को, सभी धर्म को एक समानता दी गई है। देखिए अब ये है नवग्रह,
नवग्रहों की यहाँ स्थापना की गई है और नवग्रहों की पूजा यहाँ पे होती है। फिर शिव जी भगवान का एक बड़ा सा स्टैचू, इसी के पास है ये पिलीकन देव बोला जाता है। तो इनके भी यहाँ पे एक स्टोरी है कि ये मूर्ति यहाँ से जा रही थी, फिर यहाँ से आगे बढ़ी नहीं, जिस कार में लेके जा रहे थे यहाँ से कार आगे नहीं जा रही थी, तो इनकी स्थापना इसी मंदिर में की गई। फिर उसी के आगे, उसी के एग्जैक्ट सामने पीपल के नीचे ही गणेश जी हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सालों पुराने यहाँ नाग देवता भी इसी पीपल की ट्री के अंदर कहीं रहते हैं। कभी कभी आते हैं बाहर और दर्शन देते हैं, तो लोग आते हैं, कभी शायद साल में किसी को एक दर्शन हो जाए। और उसी पीपल के नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो देखिए, ये है इस मंदिर की विशेषता कि यहाँ पे काली माँ, नाग देवता, फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी देखा है, और उसी के सामने शिवलिंग के सामने दुर्गा माता भी है। तो ये है ये सुंदर सा रंगून का 36 स्ट्रीट में आया हुआ डाउनटाउन का गणेश टेम्पल बोलो, विष्णु टेम्पल बोलो, आप यहाँ के अलग अलग देवी शक्ति देवताओं के दर्शन कर सकते हो। इसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है। देखिए, सारी ग्रीनरी है आसपास, सारी बिल्डिंग के बीच में एक अच्छा सा स्पेस लेके इस मंदिर को रखा गया है। इसकी सुबह शाम सफाई होती है। यहाँ के सब जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, मंदिर में ही रहने वाले जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो सारी इसकी अच्छे से सफाई करते हैं। तो ये था गणेश टेम्पल रंगून।